नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुजा। हमारी संस्था है फाइट फॉर डिजिटल रिफॉर्म के नाम से हमारी एक कोशिश हो रही है कि हर ईच एंड एवरी कोर्ट, देश में जितनी कोर्ट्स हैं उनके अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए और वो वकील साहब को अवेलेबल होनी चाहिए, लिटिगेंट्स को अवेलेबल होनी चाहिए, उनको मिलती रहनी चाहिए। इस पर अपने विचार रखेंगे एडवोकेट राशिद एच खान, दिल्ली से बात कर रहा हूँ मैं। और आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो कोर्ट में जो सुनवाई होती है, जो हेयरिंग होती है, जो प्रोसीडिंग होती है, उसका जो है रिकॉर्डिंग होना चाहिए और पब्लिक में वो चीज़ जानना चाहिए कि कोर्ट में चल क्या रहा है, या जो कोर्ट में जो केसेस हैं वो किसकी वजह से डिले होते हैं, वो जो है वकील साहब की वजह से डिले होते हैं, या जो है जो जज साहब की वजह से होते हैं, या दूसरा कोई रीज़न होता है। तो इसमें क्या है कि अगर रिकॉर्डिंग होती है तो फ़ायदे ज़्यादा हैं, नुकसान कम हो सकता है। लेकिन फ़ायदा ये है सबसे पहले कि कोई भी कोर्ट में जो लोग इन्वॉल्व हैं केस में, जो प्रोसीडिंग में काम कर रहे हैं, जैसे वकील साहब हों या जज साहब हों या रीडर साहब हों, वो जो है इसमें जो है लापरवाही नहीं करेंगे और केस को सही से हैंडल करेंगे। कहीं कहीं कोर्ट में देखा जाता है कि जज साहब जो है वो काफ़ी लेट आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, या फिर छुट्टियां बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। एक तो रीज़न ये होता है केस का बढ़ने का, आगे लंबे केस खिंच जाते हैं। लेकिन अब जो नया कानून आया ये सब इसमें जो दुरुस्त होगा, ऐसा मुझे लगता है। शायद इसी रिकॉर्डिंग की भी ज़रूरत ना पड़े। नए कानून के हिसाब से जो बाउंडेशन दी है केसेस के बारे में, कितने टाइम में जो है केस ख़त्म हो जाना चाहिए, जजमेंट आ जाना चाहिए, तो ये अच्छा कदम होगा सरकार का। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, अगर होता है तो फ़ायदे ज़्यादा हैं इसके। सर, जैसे अपनी फ़ायदे की बात करी आपने, तो इसका सर मेन फ़ायदा जैसे जितना हम समझते हैं कि एक थर्ड आई का काम भी करेगा। कुछ जज साहब भी कहते हैं भगवान तो नहीं है, पर भगवान से कम भी नहीं है, गलती उनसे भी हो सकती है। कई बार होता क्या कि हम जो देखने सुनने में आता है कि आपने कुछ कहा और वहाँ पे क्या नाम है जज साहब ने उसको रीडर ने कुछ और टाइप कर दिया, तो उसके बाद में ऑर्डर गलत टाइप होकर आता है या कुछ भी टाइप होकर आता है, बाद में कहता है अपील पे चले जाओ। तो उससे एक आदमी के कई बार 6 महीने, कई बार साल, कई बार 2 साल, कई बार 3 साल खराब हो जाते हैं। तो इससे भी एक मेरे ख्याल से क्या नाम है ट्रांसपेरेंसी आएगी और गलती को पकड़ने में सहायता मिलेगी। हाँ, ये बात सही है आपकी। मतलब कि अगर कोई कोर्ट में अगर कोई किसी पक्ष में कोई काम कर रहा है, कोई भी जज साहब या कोई दूसरे लोग, तो वो चीज़ जो है पकड़ में आएंगे और वो करने से डरेंगे। लेकिन कोर्ट में आमतौर पे इतना करप्शन है नहीं, ना ही कोई जज साहब करता है, लेकिन वो भी इंसान है, कोई भी इसमें हो भी सकता है। तो इसमें तो ठीक रहेगा ये। सर जी, मैं करप्शन की बात नहीं कर सकता और ना करना चाहता हूँ उसके बारे में। हम सब बात करते हैं गलती के बारे में, एरर के बारे में। तो कहते हैं कि एरर तभी पकड़ में आता है, उस पर आप पूरा वॉच रखें और ध्यान से देखिए आप। तो क्या इससे क्या जो एरर है वो ख़त्म होंगे क्या इससे? नहीं, एरर की बात जो है वो एक अलग है और करप्शन की बात अलग है। आपकी बात सही है, लेकिन करप्शन भी होता है, कहीं कहीं एरर भी आ सकता है। तो एरर में तो सुधार हो ही जाएगा। एरर तो सुधार खुद भी हो जाता है। जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चलती है, जैसा आप देखते हैं कि मिस्टेक हो गई है तो वो उसको आगे नहीं दोहराते हैं, या आगे प्रोसीडिंग कोई वकील साहब कोई मिस्टेक कर गए हैं तो आगे नहीं करते हैं अगर उनको फील हो जाता है तो। लेकिन इसमें एरर में ज़्यादा बात नहीं है, बात करप्शन में ज़्यादा फ़ायदा होगा और लोगों को ये पता चलेगा, हाँ भी पब्लिक डोमेन में ये कोई केस चल रहा है। तो पब्लिक डोमेन में केस, जैसे हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो कोर्ट्स है, मतलब वो भी ऑनलाइन हम उसको प्रोसीडिंग देख सकते हैं। ऐसी अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन वो दिखाई तो नहीं जा सकती, लेकिन ये रिकॉर्डिंग है, अगर कहीं मांगी जाए तो वो उपलब्ध हो जाए लोगों के लिए, तो वो अच्छा रहेगा। आप काफ़ी टाइम से कहना में कोर्ट में पेश हो रहे हैं, आप इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता है। कोई भी केस मेरे ख्याल से 50 कम तारीख लेता ही नहीं होगा, शायद कोई सिविल मैटर या क्रिमिनल मैटर कोई भी हो। अगर 50 केस की अगर कहना रिकॉर्डिंग्स हों और इसको अलग से कहना में कंपाइल करके आपको दे दी जाए, तो क्या उससे बेनिफिट मिलेगा कि आपको? अभी तक तो सिर्फ ऑर्डर में लिखा जाता है, लेकिन आप खुद देख सकेंगे कि मैंने फर्स्ट डेट पे क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने क्या किया, जज साहब ने मेरी बात को कितना सुना, कितना समझा, वहाँ का डेकोरम और कितना, और उसके वहाँ के डेकोरम के माहौल में कितना फ़र्क पड़ेगा। नहीं, जज साहब ने क्या कहा, वकील साहब ने क्या कहा, ये सब वकील साहब को मालूम रहता है, जज साहब को भी मालूम रहता है इतना तो केस के बारे में, इंडिविजुअल केस की बात करें तो। लेकिन रिकॉर्डिंग जो है इंडिविजुअल केस की हो पाएगी, ये तो शायद बहुत मुश्किल काम है। इस बारे में मैं बताना चाहूँगा कि आउट ऑफ कंट्री में से बहुत सारे देशों में हो रही है और सर अफ्रीकन कंट्री तक में हो रही है रिकॉर्डिंग। तो ऐसा कोई मुश्किल नहीं है डिजिटल के टाइम के अंदर सर, मुझे नहीं लगता कोई मुश्किल है ऐसा करना चाहे तो।
नहीं देखिए, अब अदर्स कंट्री से कंपेयर करेंगे तो हमारे इंडिया में और अदर्स कंपनी में केसेस के मामले में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ हमारे यहाँ केसेस बहुत ज़्यादा हैं, बहुत पेंडिंग है। तो केसेस बहुत ज़्यादा हैं, वहाँ केसेस कम हैं। तो यहाँ मुश्किल काम है ये इंडिविजुअल किया जाए। हाँ, पूरी टाइम की रिकॉर्डिंग अगर हो जाती है तो पॉसिबल हो सकती है। सर रिकॉर्डिंग तो पूरे दिन की कोर्ट की ही होनी है। जिस जिस वकील साहब को अपने अपने केस की चाहिए कि वो उनको मिल जाए। हमारे कहने का मतलब इतना है, ये तो पॉसिबल नहीं कि हर आदमी अपना कैमरामैन साथ लेके चले, ये पॉसिबल नहीं है। वहाँ पे एक सेटअप ऐसा लग जाना चाहिए, क्या नाम है, जो भी डिमांड करे वकील साहब डिमांड करे, लिटिगेंट डिमांड करे, मुझको मेरे केस की रिकॉर्डिंग चाहिए, उसको मिल जानी चाहिए। हमारी सिर्फ मकसद इतना ही है, बस इससे आगे नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़ा काम है। इसके लिए ये सिर्फ बहुत जल्दी और सब कुछ हो जाए ये तो पॉसिबल नहीं लगता मुझे, क्योंकि रिकॉर्डिंग को सेव करना, डिवाइस में रखना, और वो डिवाइस जो है डिलीट हो गई, क्या हुआ, ये बहुत कुछ लंबा काम है। लेकिन हो जाए तो बेहतर है। हाँ, धन्यवाद सर। सर आप अपने हिसाब से इसमें क्या कर सकते हैं, हाउ टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी कोड, क्या इसमें अपना कोई योगदान दे सकते हैं इसमें आप? हाउ टू इम्प्लीमेंट ईच एंड एवरी कोड्स, इसमें सर आप अपने तरफ से सर क्या कर सकते हैं? नहीं, इसमें यही है कि जो केसेस हैं वो जल्दी से जल्दी निपटे हैं, लेकिन रिकॉर्डिंग का ज़्यादा मामला है। अगर होती है तो बेहतर है, लेकिन ये अभी तो फ़िलहाल जो है मुझे नहीं लगता हो पाएगी। सर इसका इम्प्लीमेंटेशन एक बात निकल के हमारे सामने आई है कि जैसे होता क्या है कि ना, क्या नाम है, कोर्ट में एप्लीकेशन पुटअप की जा सकती है आपकी तरफ। जैसे मान लीजिए मैं आपका क्लाइंट हूँ, तो आप मेरे केस के लिए जज साहब से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि एप्लीकेशन 1 या 2 पेज एप्लीकेशन लगा के सिर्फ कि हमें अपने इस चलते हुए केस के अंदर ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। जज साहब उनमें से 1 या 2 बातें बोलेंगे, या तो बोलेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, या बोलेंगे उनके पास ऊपर से ऑर्डर नहीं है, उसको डिसमिस करेंगे, या फिर कहेंगे ठीक है मैं करने को तैयार हूँ, आप अपने खर्च पे करवा लीजिए आप। तो जो भी होती है, डिसमिस होती है, अलाउ होती है, हम ये चाहेंगे सर आपके पास जो भी केस चलते हैं उनकी तरफ ऐसी एप्लीकेशन पुटअप करें, फिर उसके बाद वो डिसमिस हो, अलाउ हो, हमें कॉल करें, हम आपका उसके ऊपर आपका अनुभव दोबारा फिर आपको जानना चाहेंगे। क्या उम्मीद करूँ सर आप ऐसी कोई एप्लीकेशन पुटअप करेंगे? नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। सर इसकी जरूरत सिर्फ इसीलिए है कि जज साहब के पास तक हमारी आवाज़ पहुँचे। नहीं, जज साहब तक की आवाज़ की ज़रूरत नहीं है इसमें जज साहब का तो कम रोल है। इसमें जो है गवर्नमेंट का ज़्यादा रोल है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गवर्नमेंट जो है वो उपलब्ध कराएगी ना, जज साहब नहीं कराएंगे। इसमें बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगेगा, ऐसे पॉसिबल नहीं है। जज साहब की हम एप्लीकेशन लगाते हैं कि हमारे केस की रिकॉर्डिंग कराई जाए, है ना, तो पॉसिबल नहीं है। आप कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है जो इतनी इम्पोर्टेंट केसेस है जिसमें कि रिकॉर्ड को संभाल के रखा जाए पूरी तरह से, वो पॉसिबल हो सकता है, लेकिन हर केस में ऐसा नहीं हो सकता। वैसे हर केस की बात नहीं कर रहा सर, मैं आपकी अपनी बात कर रहा हूँ। और जैसे मैंने पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको सर ये थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि आज से 3 से 4 साल पहले सर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के अंदर जो 1984 राइट्स केस हुए थे, तो उसमें सज्जन कुमार जी क्या नाम है जिसमें एक थे, तो उसमें हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि उनकी जो हियरिंग है वो ऑन कैमरा होनी चाहिए। तो वहाँ पे जज साहब की कोर्ट के अंदर कैमरे बाकायदा सेटअप किए गए थे, वहाँ पे रिकॉर्डिंग की गई थी। इस टाइप के रेयर केसेस में होता है, हर केस में नहीं किया जा सकता है। सर देखिए हर आदमी के लिए उसका केस रेयर होता है। अगर मैं हूँ तो सर मेरे लिए केस भी क्या नाम इंपॉर्टेंट है जितना उनके लिए है। जो आप कहना चाह रहे हैं वो जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बताया हमारे इतने पेंडिंग केसेस हैं, उन्हीं को नहीं संभाला जा रहा। तो इसके लिए तामझाम लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो ये अभी पॉसिबल नहीं है। हाँ, कुछ केसेस के लिए कुछ टाइप के केसेस हैं कि उसमें जो है हम मूव कर सकते हैं एप्लीकेशन, और जज साहब उस पर गौर भी कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या फैसला होगा ये उनका अपना ओपिनियन है। सर जैसे कि आपने कहा कि क्या नाम है बहुत सारी पेंडेंसी है, इसलिए लगाना पॉसिबल नहीं है, तो उसमें सर मैं ये कहना चाहूँगा सर आपसे कि सर क्या नाम है ये जो काम अगर लगता है वहाँ पे, तो इसमें जज साहब का रोल कुछ भी नहीं है। इसके लिए अलग से स्टाफ अपॉइंट होगा, इसके अलग से सब कुछ होगा। तो जज साहब को जैसे काम करना है उस काम को वैसे करते रहना है। हमने सिर्फ उस काम को करते हुए रिकॉर्ड करना है, कोई भी थर्ड पर्सन उसे रिकॉर्ड करेगा। जो और एक बात बताऊँगा, सरकार सर काफ़ी टाइम से परस्यू कर रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं यहाँ कर रही, आई डोंट नो सर। वो मैं नहीं जानता उस बात के बारे में, उनकी अपनी इवेंट बट सोच सकते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है। लेकिन फिर भी जो जनता कह रही है सर कि पीछे कुछ टाइम पहले एक सर्वे हुआ था, इसमें 95% सर लिटिगेंट्स ने कहा था कि हमें अपने केस की ऑडियो रिकॉर्डिंग चाहिए। ये इस बात को आज कम से कम सर 4 से 5 साल हो गए, टाइम्स ऑफ इंडिया के अंदर ये न्यूज़ भी आई थी ये वाली। नहीं, लोग चाहते हैं, यह बात सही कर रहे हैं, लोग चाहते हैं कि उनके केस के बारे में उनको जानकारी होनी चाहिए। और भी कई इशूज़ हैं। देखिए जो एक्चुअली क्या है, जो सच्चाई क्या है, हम जो कोर्ट में जाते हैं ना, तो हम जाते हैं, वकील साहब जानते हैं कि क्या बात हुई है वकील साहब के हमारे बीच में ना, आज क्या इस डेट पे क्या हुआ है। सही मानों में जो क्लाइंट है हमारा वो नहीं जानता, क्योंकि वो इसमें जो है पूरा जो है आपका लीगल टर्म्स होते हैं,
बस क्लाइंट ज़्यादा अटेंडेंस लगती है, क्लाइंट को वकील साहब समझा देते हैं भाई आपके केस में ये हुआ है, अगली डेट में ये होगा। क्लाइंट को नहीं पता होता है। तो होना तो ये भी चाहिए कि जहाँ हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जो इंग्लिश में जो प्रोसीडिंग होती है वो आम भाषा में हो। आम भाषा का मतलब है कि हिंदी में हो, और जो है क्लाइंट भी समझ पाए कि उसके केस में क्या हो रहा है। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि कोर्ट की जो कहना है जो कार्रवाई है वो आम भाषा में हो। इसी के ऊपर भी सर कहना जो हमारे जो अब आपके इशू यही है सर आउट सर एक बात हो रही है कि आदमी बहुत सर हमारे देश की अधिकतम आबादी से अनपढ़ है, ना वो हिंदी जानती है, ना इंग्लिश जानती है, ना लिखना ना पढ़ना जानती है, लेकिन कहना और सुनना जानती है वो। तो इस हिसाब से ऑडियो रिकॉर्डिंग होगी तो एक बेनिफिट और भी मिलेगा उसके अंदर। नहीं, आपकी ये बात सही है। जो कोर्ट में इंसाफ लेने जाता है या जिसके खिलाफ कोई कंप्लेन करता है, वो दोनों लोगों को सही बात में वो समझ नहीं आ रहा कि वो हो क्या रहा है वहाँ पे, उनको नहीं पता हो पाता है। इससे बेनिफिट मिलेगा। हाँ, तो इससे बेनिफिट मिल सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ये सरकार पे डिपेंड करता है। असल में सरकारें अगर चाहें ऐसा तो हो सकता है। सर सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन बस बात इच्छा शक्ति की आ रही है बस। कोर्ट के जजेस जो है अगर चाहें तो ये उनका रोल नहीं है, ये सरकार का रोल है। ठीक है, धन्यवाद सर। मैं उम्मीद करूंगा कि आप इस पर कुछ करेंगे अपने हिसाब से। आप धन्यवाद।